Hello, good morning, dear student. This is your mentor Rajesh Nagdev, and we are discussing the course function. And from the last three video lectures, we are discussing how to find out the domain in range of the functions. अब आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए. देखो, डोमेन निकालने के लिए फंक्शंस को डिफाइंड होना पड़ता है, और फंक्शंस कब डिफाइंड नहीं होगा वो सिचुएशन भी मालूम है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कोई टर्म है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर स्क्वायर रूट है तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए. ये एक बेसिक क्राइटेरियाज है जिसके ऊपर हम फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं. करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब. दूसरी बात रेंज निकालने की. तो रेंज निकालने में समस्या जाती है, लेकिन अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए कि रेंज कैसे कैसे निकाले जाते हैं. रेंज निकालने का एक कॉमन सा जो प्रोसेस है वो ये है कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. ये हमने देखा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. तो फिर कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन देखे थे जिसमें कि स्क्वायर रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू का या मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता था. ठीक है कि नहीं? तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, जिसमें मैं एक क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, जो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और अगर इसको हटा दिया और दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या वाई लिख दिया, तो अब ये बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है. तो इसके दो प्रकार के शेप होते हैं स्टूडेंट, या तो ये होता है या तो ये होता है. इसको हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला. करेक्ट है? ये बात आपको पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं बता चुका हूँ. डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ए जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. करेक्ट है कि नहीं? अपवर्ड पैराबोला में. तो अब यहाँ पे ये जो होता है ना, ये वर्टेक्स होता है. इस वर्टेक्स में इसके कोऑर्डिनेट जो माइनस डी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए होता है, यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, माइनस डी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए. तो अब ये कोऑर्डिनेट जो है ना वर्टेक्स के, वो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वहाँ पे रेंज को डिटरमाइन करने का हमें हेल्प करेगा. कहने का मतलब ये है, अगर शेप अपवर्ड है इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर शेप अपवर्ड है तो ये जो आपको देगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. तो अब रेंज यहाँ से निकल गया. मिनिमम से आप इधर जा रहे हो मतलब इन्फिनिटी की ओर, और मैक्सिमम से इधर जा रहे हो मतलब माइनस इन्फिनिटी. करेक्ट है कि नहीं? तो आपको यहाँ से रेंज निकल जाता है. तो रेंज दो प्रकार के यहाँ पे हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए, और दूसरा हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा रेंज आप निकाल सकते हैं माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे ये माइनस डी बाई फोर ए इंक्लूड है. करेक्ट है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करेगा कि पैराबोला डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड पैराबोला में मैक्सिमम वैल्यू आपकी माइनस डी बाई फोर ए होगा, तो ये रेंज हो जाएगी. और अपवर्ड पैराबोला में माइनस डी बाई फोर ए मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये रेंज हो जाएगा. बस यही कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, और ये ऑलरेडी आप लोग अप्लाई कर चुके, पढ़ चुके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कोई इशू नहीं है. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा कि अब ये रेंज क्या है. करेक्ट? जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी समस्या जा सकती है. तो एक क्वेश्चन लिखिए है, फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं है, इसीलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ज़्यादा है. जब ये स्क्वायर रूट के अंदर में था तो वहाँ स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट आता था, और क्वाड्रेटिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से हम रेंज निकालने के लिए एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई का भी कॉन्सेप्ट लेते थे. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का भी कॉन्सेप्ट लेते थे. ये भी कॉन्सेप्ट हमने किया है रेंज निकालने के लिए. लेकिन यहाँ जो रेंज निकालेंगे सिंपली वर्टेक्स के बेस पे निकालेंगे कि ये सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन. फाइन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू वन है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये अपवर्ड होगा. तो ये जो वहाँ पे माइनस डी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, और ये आपका इस बार मिनिमम वैल्यू देगा. मिनिमम वैल्यू देगा मतलब रेंज आपका यहाँ से अब गया क्लियर. तो रेंज आपका हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए
टू इन्फिनिटी, बस खत्म हो गई बात। देखिए डोमेन तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, जैसे किसी भी एक्स के लिए कोई टर्म नहीं आएगा तो डोमेन आ रहा है, कोई भी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर, तो नॉट डिफाइंड ऐसा कोई इशू होता ही नहीं है। तो डोमेन तो रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, वहाँ कोई इशू नहीं है। मेन क्वेश्चन आता है इसमें रेंज का। अब रेंज का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए डी होता है आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1, तो ये सिंपली आएगा -3। और हमको निकालना है -d/4a, तो -3 और 4 इंटू 1 दैट इज 3/4, ये हो गया आपका -d/4a। तो आपका रेंज निकल गया स्टूडेंट्स 3/4 में क्लोज और अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपका ऐसा कुछ है, करेक्ट है, तो ये तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये आपका मिनिमम y है, यहाँ पे आएगा -d/4, ये y की वैल्यू है, और यहाँ का करस्पॉन्डिंग x ये है, क्या बोलते हैं -b/2a, ये आपने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है। फिलहाल हम रेंज में देख रहे हैं, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। और इसका एक सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेंज कैसे निकालना है वो डिपेंड करेगा अपना जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स के बेस पर, करेक्ट है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन को देखिए मैंने बहुत बार पूछा है टेस्ट में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था आपको तब मैंने वहाँ टेस्ट में पूछा, यहाँ पे भी टेस्ट में पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 5 + 4x - x²। एक्चुअली में हम इसको ऐसे पूछते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ऐसा करके मैंने पूछा था f ऑफ x इक्वल टू 5 + 4x - x²। तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात कर रहा है। देखो फिर से बात, डोमेन में तो कोई इश्यू नहीं है, अब आपको मालूम हो गया कि हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। रेंज के लिए चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रेंज भी आपको मालूम होता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको पहले ये देख लो a का वैल्यू क्या है, इसका शेप क्या है। तो a का वैल्यू है -1 <0, इसका मतलब शेप इसका ये होगा, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला से ये जो वर्टेक्स -b/2a -d/4a है, तो ये -d/4a इस बार मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज जो होगा वो -∞ टू -d/4a, 4a में क्लोज ब्रैकेट, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो अब वही काम करना है, -d/4a निकालना है। तो पहले d निकाल लीजिए, d क्या होता है b² - 4ac, कंपेयर कर लीजिए 4 16 +4 इंटू 5, देखो 4 है, a -1 है, तो ये -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाइड करके प्लस कर दिया मैंने, करेक्ट है क्या, और इंटू 5 c ये हो जाएगा, तो 36 आ गया। तो अब -d/4a की बात करेंगे तो -36 4a, 4 इंटू -1, मतलब -36/-4, और ये आ गया 9। तो स्टूडेंट्स अब आपको रेंज निकल गया -∞ टू 9 इंक्लूडिंग, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो आंसर आपका क्या आएगा 9 आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5 + 4x - x² ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, और यहाँ पे फंक्शन में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट है कि नहीं। बात एक ही है और पूछने के तरीके दो है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में, ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस के टर्म्स में। आई होप दैट बात बिल्कुल क्लियर होगी। बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम से यही दो बेस है, लेकिन यही क्वाड्रेटिक अगर स्क्वायर रूट में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है ना उसके डोमेन और रेंज, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके डोमेन और रेंज तो हमने ऑलरेडी देख लिए कि साइन एक्स का रेंज क्या है, कॉस एक्स का रेंज क्या है, सेक एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का और कॉट एक्स का, इनके डोमेन क्या है, इनके रेंज क्या है। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक को बेस बनाकर हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनके साथ में बनाएंगे, करेक्ट है। फिर उनके डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट।
अब इस क्वेश्चंस को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक के आपने जो डोमेन और रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो डोमेन में तो फंक्शन डिफाइंड कहाँ कहाँ है वो आपको मालूम होना चाहिए। किस किस कंडीशन में हम नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन देख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन रेंज के लिए आपने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग वेराइटीज़ के आपने प्रोसेस अप्लाई किए थे। एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक हो गया, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट था। अभी अभी आपने क्वाड्रेटिक में रेंज डिटरमाइन करने के लिए वर्टेक्स ऑफ द जो पैराबोला है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड पैराबोला, उसमें जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें कि वाई कोऑर्डिनेट जो -d/4a से दिया जाता है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं रेंज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ कैसे डिटरमाइन करेंगे रेंज को और डोमेन को। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, f ऑफ x इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स। तो स्टूडेंट देखना बहुत ध्यान से कि f ऑफ x इक्वल टू दिया है 4 tan x है और cos x है। देखो tan x का क्या मतलब है, sin x अपॉन cos x। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सिर्फ काटने से काम नहीं चलेगा, ये तो कटने वाला है, लेकिन वहां आपने काट के कुछ एक गलती को आप मिस कर जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक प्रिकॉशंस लेना है उसको आप मिस कर जाएंगे। ये एक्चुअल फंक्शन है, ये एक्चुअल फंक्शन है। cos x को काटने के बाद में ये सिंप्लीफाइड वे में फंक्शन आया है, ये सिंप्लीफाइड वे में फंक्शन आया है, ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। करेक्ट है। जैसे जैसे हमने अलजेब्रिक फंक्शन में देखा था ना, x² - 4 बाई x-2, ये फंक्शन बाद में कन्वर्ट हो जाता है x+2 में। करेक्ट है, f ऑफ x इक्वल टू, तो ये ओरिजिनल फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं था। और इनमें क्या गैप था वो भी मैं बताया था कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूटी थी, हर एक पॉइंट्स के ऊपर ये कंटिन्यू था, लेकिन ये x इक्वल टू 2 में डिसकंटिन्यूस था इसका ग्राफ, क्योंकि x इक्वल टू 2 में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं होगा। 2 तो 2 डोमेन में नहीं है, तो उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं देगा। जबकि ये फंक्शन है ये तो कंटिन्यूस होता था, उसमें x इक्वल टू 2 भी वहाँ पे एक डोमेन में होता था, और उसके अकॉर्डिंग टू हम उसका रेंज भी निकालते थे। जो 4 आता था वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ पे भी हमको यूज़ करना है। आप आपको बात क्लियर हुई कि ये सिंप्लीफाइड वे है, लेकिन एक्चुअली में फंक्शन ये है जो कि ये है ना। और इससे ये पता चलता है कि cos x जो है वो इज इन डिनोमिनेटर में है, और ये डिनोमिनेटर में होने के कारण फंक्शंस को नॉट डिफाइंड वाला सिचुएशन आने वाला है। करेक्ट है कि नहीं? तो cos x जहाँ जहाँ जीरो होगा, cos x जहाँ जहाँ जीरो होगा, फंक्शन वहाँ वहाँ डिफाइंड नहीं होगा। तो cos x जीरो होता है कब, बोलो। अब आपको ग्राफ मालूम हो गया, ऑलरेडी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया है। तो cos x का ग्राफ ये होता है, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है -π/2। अब ये ग्राफ आपको काम आएंगे, यहाँ होता है 3π/2। तो अब आपको याद है कि जो 2n+1 इंटू π/2 अगर है, तो फिर इसमें जो cos होता है, cos ऑफ 2n+1 π/2, ये जीरो हो जाता है। करेक्ट है, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है, तो cos जीरो देता है। तो अब यहाँ से cos x जीरो है, इसका मतलब जो x है वो 2n+1 π/2 होता है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा, इसीलिए डोमेन क्या होगा, डोमेन सारे रियल नंबर हो गए एक्सेप्ट दिस 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 में ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज cos x डिनोमिनेटर में, हालांकि न्यूमरेटर में भी है, काट के वो सिंप्लीफाइड वे में sin x है, लेकिन चूंकि इसको कंसीडर करना पड़ेगा, इसके कारण से ये नॉट डिफाइंड। भाई कैंसिल आउट तब करेंगे जब ये चीज डिफाइंड वाली कोई चीज हो। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। जैसे ये 2 है, ये भी 2 है, तो कैंसिल आउट करेंगे। ये 3 है, ये 3 है, तो कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होते। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक इनडिटरमाइंड टर्म है रियल स्टूडेंट्स। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, वो कैंसिल आउट नहीं होते। फाइन। तो अब इसीलिए यहाँ से ये डोमेन मिल गया। अब आपको बात समझ में आ गई कि डोमेन इस प्रकार से आता है। ठीक है, अब आते रेंज के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी में रेंज के ऊपर आ रहा हूँ मैं। रेंज को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब रेंज को देखते हैं। रेंज को निकालने के लिए आपके पास में y इक्वल टू आ गया 4 sin x। ठीक है, तो अब sin x की रेंज आपको मालूम है -1 और +1 के बीच में रहता है, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो -4
और 4 sin x लेस देन इक्वल टू 4। 4 sin x मतलब क्या है, ये y है। तो y का रेंज आ गया स्टूडेंट्स, ये हो गया -4 to 4 क्लोज इंटरवल, यानी कि -4 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। तो क्या रेंज ये होगा, रेंज अब यहाँ से समझ में आ रहा है -4 to 4, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 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 प्लीज नोट, यहाँ पे आपको केयर करना है, क्या आपके पास में जो डोमेन में एलिमेंट नहीं थे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में इन बीच की वैल्यूज आ रही है, इन -4 और 4 के बीच की अगर वैल्यू ले रहा होगा, कौन कौन से नंबर्स, रियल नंबर जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो क्या ऑड इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में साइन का वैल्यू क्या इनके बीच में आता है, क्योंकि साइन का वैल्यू लाई करना है -1 और 1 के बीच में, करेक्ट है। तो डेफिनेटली उन पर्टिकुलर एंगल्स में भी कोई वैल्यू होगा। तो देखिए, जैसे आपने देखा साइन का ग्राफ देख लीजिए, अब आ गए साइन के ग्राफ में, साइन का ग्राफ ये होता है, करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे आपके पास में पाई, यहाँ आपके पास में -पाई, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ आपके पाई बाई माइनस में होता है। तो ये देखो, ये यहाँ -1 ले रहा है, यहाँ देखो ये +1 ले रहा है। मतलब अगर पाई बाई 2 की बात करेंगे तो 1 लेगा, -पाई/2 -1 लेगा। अगर इधर 3 पाई/2 में आएंगे तो फिर वो -1 लेगा। इधर हम 5 पाई/2 में जाएंगे तो वो +1 लेगा। तो जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 जिसमें कि cos x डिफाइंड नहीं है, उन ऑड इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ पाई/2 में साइन या तो +1 वैल्यू ले रहा है या -1 वैल्यू ले रहा है। तो जब वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 डोमेन में ही नहीं है, तो फिर ये साइन जो है वो -1 और +1 वैल्यू लेगा ही नहीं। जबकि ये जो रेंज बोल रहा है कि इसमें -1 और +1 भी आ रहा है, क्योंकि ऑल दोज रियल नंबर्स बिटवीन -4 और 4 सब इसके अंदर आ गए रेंज में, करेक्ट है कि इंक्लूडिंग -4 एंड 4। जबकि अभी हमने देखा -1 और 1 नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स रेंज क्या होगा, रेंज होगा क्लोज इंटरवल -4 to 1 एक्सेप्ट, अब ये सिर्फ -1 और 1, ये जो करली ब्रैकेट है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके मतलब इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, -1 और 1, और ये पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो -4 और 4 के बीच में क्लोज इंटरवल, विच इज इनफैक्ट क्लोज इंटरवल हो चाहे आपका ओपन इंटरवल हो, सेमी ओपन इंटरवल, ये सब रियल नंबर के सबसेट्स है। ये आपने सेट में ऑलरेडी जाना है, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो स्टूडेंट्स ये आपका बन जाएगा रेंज की क्लोज इंटरवल -4 to 4 एक्सेप्ट -1 and 1। आई होप दैट बहुत आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इस क्वेश्चन को देखना, इसमें मैंने सिर्फ रेंज की बात की, डोमेन की भी बात नहीं की। डोमेन के लिए तो डेफिनेटली x² - 3x + 2 ये 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से पर्टिकुलर रियल नंबर्स है जिनमें ये 0 होगा, x² - 3x + 2, तो वो डोमेन में मतलब रियल नंबर से हटा के बना देंगे हम डोमेन। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंपली रेंज की। तो रेंज निकालने के लिए अब आपको देखो इसको भी सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, दिस इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये वाली वैल्यू इंटीजर आने वाली है। एक्स को आप कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो 2 - पाई 3 - पाई -1 पाई, ये सब जो भी वैल्यू देंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू का सिर्फ इंटीजर लेना है, जो उसके इक्वल हो गया या उसके लेस होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये वैल्यू इंटीजर, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ गया। तो tan of x minus pi into pi that will always give 0, क्योंकि tan pi 0 होता है, ओके, tan 2 pi 0 होता है, tan 3 pi 0 होता है, tan -4 pi 0 होता है, या tan इंटीग्रल मल्टीपल्स में हमेशा 0 देता है। n बिलोंग्स टू z, करेक्ट है, क्योंकि साइन जहां जहां 0 होगा वहां tan 0 होगा। ये मैं पहले भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता चुका हूं। तो ये वैल्यू 0, तो फाइनली ये y = 0 अपॉन x² - 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो y = हमेशा 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर में अगर मान लीजिए इसका रियल नंबर डोमेन, मैंने पहले ही बोला x² - 3x + 2 कहाँ कहाँ 0 होगा, वो डोमेन में नहीं होगा, करेक्ट है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर डोमेन में है तो वो हर एक नंबर के लिए ये आउटपुट हमेशा 0 आएगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0। तो हो गया आपका रेंज। तो रेंज यहाँ पे एक सिंगलटन सेट होगा, दैट इज 0। क्लियर है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर।
देखो स्टूडेंट, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या रेंज वही पढ़ा दिया जाता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स। तो इसका रेंज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेंज होता है स्टूडेंट्स। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ा देते हैं, आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो नोट कर लीजिए। तो फाइनली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ 2 cos थीटा प्लस हो चाहे माइनस हो और 3 sin थीटा। तो आंसर सीधा सीधा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 रूट 13 और ये y ले लीजिए और ये हो गया आपका रूट 13। करेक्ट, मतलब y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस रूट 13 टू रूट 13। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे। अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम कैसा होगा, ऐसा होगा, देखिए y इक्वल टू मैंने ले लिया 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रेंज बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 माइनस के साथ में और लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होता है रे, 25, मतलब -5 और +5 के बीच में होगा। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया कि -2 करना है मेरे को, अब इसका रेंज निकालना है। इसका रेंज निकालने के लिए पहले इसका रेंज निकालना पड़ेगा। अब इसका रेंज ये आ गया। अब दोनों साइड में क्या करो, पूरे साइड में -2 कर दो, -2 करेक्ट है कि नहीं। ये हो गया आपका, नहीं यहाँ -2 मत करो, ये बात एक ही है। तो आपके पास में ये 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज आप ऐसे लिख दो, ये हो गया 5 और ये हो गया -5। तो -5 - 2 लेस देन इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x -2 लेस देन इक्वल टू 5 - 2। अब ये पूरा का पूरा y हो गया, तो इसको y लिख दीजिए। ये -7 और 3 के बीच में होगा। ये रेंज हो गया स्टूडेंट्स। और इसी क्वेश्चन को हम प्लस में भी कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है, प्लस में भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने ले लिया 3 cos x प्लस 4 sin x और प्लस 3 कर दिया। तो पहले इसका रेंज निकाला, क्योंकि इसका फार्मूला मालूम है। तो इसका फार्मूले से ये -5 लेस देन इक्वल टू 3 cos x प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन इधर हो चाहे कॉस इधर हो, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, लेस देन इक्वल टू 5। अब प्लस 3 कर दीजिए, -5 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3। ये हो जाएगा -2। इस पूरे को हमने y ले लिया, y और ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया -2 और 8 के बीच में इंक्लूडिंग -2 एंड 8। तो बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि जब भी फंक्शन सिर्फ a cos x प्लस b sin x, देखो sin x पहले हो चाहे cos x पहले हो, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फंक्शन का स्टैंडर्ड रिजल्ट रेंज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -a² प्लस b² और स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², इसके बीच में ये रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट पहले इसका निकालेंगे, बाद में उसमें